जिला पंचायत सदस्य के लिए हर कोई अपनी दावेदारी पेश कर रहा है कि जीतकर अगर मैं आता हूं तो विकास करूंगा। विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज मुजफ्फरनगर बुलेटिन की टीम पहुंची है वार्ड 35 में। यहां से श्रीमती राखी प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं और उनके जो पति हैं राहुल पवार, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गांव में समस्याओं का समाधान अब तक क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि लंबा समय हो चुका है, सदस्य और भी रहे होंगे, क्या कुछ खामियां रह गई हैं जिनको वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। राहुल जी, स्वागत है आपका मुजफ्फरनगर बुलेटिन में। धन्यवाद। मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि गांव में वो सब चीज़ें अब तक क्यों नहीं आ पाई हैं। इतने सदस्य यहाँ पे रह गए, इतने नेताओं ने यहाँ पे काम किया, अभी भी कुछ कमियां हैं। काफ़ी कमियां हैं अभी भी गांव में के क्षेत्र में। अब तक जितने भी जिला पंचायत सदस्य बने उन्होंने कोई ऐसा कहीं विकास नहीं कराया जो गांव में जो कमियां उन्हें दूर करा जा सके। भाई हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी भूमि यही है, उसके लिए हमें सारा पता है किस तरह से विकास कराना गाँव में। हम शहरी आदमी तो है नहीं, हम तो गांव से जुड़े हुए आदमी हैं, किसान का बेटा हूँ मैं तो। बिल्कुल, एक किसान का बेटे, उसको किसान के बेटे को पता होता है कि मेरे पिता ने इस धरती में क्या बोया और कैसे वो उगेगा और क्या उसका जो फल निकलेगा उसकी क्या मिठास होगी। दावेदारी जो आपकी है, क्या मुद्दे हैं गांव क्षेत्र के, क्या किन किन चीज़ों पर फोकस रहेगा। विकास, सड़कों का विकास सबसे पहले तो, जो यहाँ के मैंने जो घूम के देखा है, सड़कों का विकास नहीं हुआ अब तक यहाँ पर। शिक्षा से संबंधित विकास, स्वास्थ्य से संबंधित भाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना गांव में, जिन्हें जो आदमियों को सुविधा मिल सके, सरकारी सुविधा मिल सके, साफ़ सफाई की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारा काम विकास कराना है। मैं मौजूदा सभासद रहा हूँ मुजफ्फरनगर से, वहाँ मेरा विकास का सब पता कर सकते हैं मैंने क्या विकास कराया, क्या नहीं कराया। उसी को देखते हुए मैं अब एरिया में अपना विकास कराना चाहता हूँ गाँव के। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि पहले जो गाँव देहात में पानी की व्यवस्था होती थी, बहुत शुद्ध और बहुत प्योर पानी होता था कि उसको आरओ की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन कई गाँवों में ये पानी दूषित हो चला। इसकी मेन वजह आप क्या मानते हैं। पानी की मेन वजह एक तो भाई पहले जो पहले था पानी का वाटर लेवल नीचे चला गया एक तो ज़्यादा। भाई सब ने, एक तो सब पक्की सड़क बन गई, पहले जो कच्चा सड़क रहती है उसमें पानी नीचे जाता था, बारिश का पानी भी नीचे मिट्टी में जाता था। अब जोड़ भी इतने नहीं रहे, जो पानी के जोड़ थे वो भी इतने नहीं रहे अब यहाँ। मतलब पानी का जो स्रोत होता था वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। पानी का स्रोत समाप्त होता जा रहा है यहाँ। किसानों की बड़ी समस्या रहती है, अब खेतों में बिना केमिकल के उपजाऊ खेती उनकी होती नहीं है, बिना केमिकल के मतलब हो ही नहीं रहा है कुछ भी। इसमें किसको गुनहगार मानते हो। इसमें गुनहगार तो भाई हम तो कहते हैं पब्लिक भी है। पहले गोबर का खाद सब खेतों में लगाया करते थे, आजकल सब इंग्लिश खाद लगाने लगे सब। उस खाद का इस्तेमाल बनाने की विधि नहीं कर रहे, जैसे खाद बनाया करें वो खाद नहीं बना रहे अब सब। भाई पशु कम हो गए, पहले पशु जाते थे कि भाई पूरा गोबर का खाद गिरना होता था जो, अब इतने पशु यहाँ नहीं रहे गाँव में। आपकी पंचायत राहुल जी, क्या प्लान है विकास का, आप इलाके में क्या करना चाहते हैं, किस तरह के विकास का खाका आपने तैयार किया है, क्या क्या योजना बनाई है विकास को लेकर। बिल्कुल, विकास के लिए सबसे मेन मुद्दा विकास का है, सड़कों के विकास के लिए, पानी की समस्या जो है उसके विकास के लिए। मेन तो है स्वास्थ्य से संबंधित जो गांव देहात में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने की सबसे मेन काम मेरा ये रहेगा। और शिक्षा से संबंधित बच्चों को शिक्षा की पूरी जानकारी मिले पूरा। बिल्कुल, बच्चों के लिए जो छोटे छोटे बच्चे अभी जो स्कूलों में स्थानीय स्तर पर गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, उनको पढ़ाई करनी है, लेकिन उनको समय जो नष्ट होता है शहर तक जा रहे हैं, उनके बचाव के लिए हर गांव में एक छोटा स्कूल होना चाहिए, बड़े से बड़े स्कूल होने चाहिए, डिग्री कॉलेज आसपास के स्कूलों में गांव में होने चाहिए, ताकि बच्चे ज़्यादा दूर ना जाके अपना समय बचाएं और जो समय उनका आने जाने में लग रहा है वो समय उनका बचे। और ट्रांसपोर्ट की भी एक बड़ी समस्या मैं देखता हूँ कई गाँवों में। हाँ, ट्रांसपोर्ट की भी बड़ी समस्या है। बच्चे जैसे जो गाँव मेन रोड से हटके गाँव है, उन्हें स्कूल में जाने की समस्या है, ज़्यादा दूर जाने की, वो बहुत बड़ी भी समस्या है बच्चों के लिए। उसकी भी समस्याओं के लिए ध्यान दिया जाएगा। जो बच्चे को जो सुविधा मिल रही स्कूल तक वो पहुँचे, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा, वो गाँव तक ही सीमित रहेगा। इतना ज़्यादा वो अपने उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा।
रोड से हटके जो गांव हैं उनको रोड तक जाने में भी मैंने देखा है कि ग्रामीण लगातार पैदल जाते हैं। कोई मेहमान अगर आ रहा है उसको या तो लेने जाना पड़ेगा या फिर उसको वहाँ से पैदल आना पड़ेगा, तो ये भी बड़ी समस्या है। क्या इस तरह का प्रयास रहेगा कि रोडवेज के अधिकारियों से या किसी स्थानीय स्तर पर नेताओं से बातचीत करके सुविधाएँ दी जाएंगी? बस चाहे कोई मिनी बस के तौर पे जो गांव-गांव तक पहुंच जाए। भाई बड़ी बस तो गांव के रास्ते छोटे हैं, जैसे वो तो पहुंच नहीं पाने की। जो छोटी मिनी बस है वो गांव तक अंदर तक आदमी को पहुंचाए। बिल्कुल, जो गांव देहात से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी समस्या ये है कि जो शहर से जो मेन रोड से हटके जो गांव हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी समस्या ग्रामीणों को आती है। उस समस्या का समाधान किया जाएगा। राकेश जी हैं मेरे साथ, उनसे बात करेंगे। राकेश जी कैसे देखते हैं? एक सवाल और कर लीजिए। बिल्कुल, एक सवाल हो रहा है कि राहुल जी अपने जीत का आधार क्या मानते हैं, किस तरह आपकी जीत सुनिश्चित करेंगे? जीत का एक आधार जो होगा, बस सभी बिरादरी का सहयोग मेरे साथ है। यानी कि मैं अकेले, भाई मुस्लिम बिरादरी जितनी भी बिरादरी हैं सबका सहयोग मुझे मिल रहा है। अकेली बिरादरी से कोई काम पूरा नहीं होता, हर एक बिरादरी का मुझे सहयोग है। सभी बिरादरियों का आशीर्वाद प्राप्त है। राकेश जी के पास आऊँगा फिर मैं लौट के। राकेश जी कैसे देखते हैं, गांव देहात में समस्याएं बड़ी हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, पानी है और स्कूल है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब जो ये चुनाव हो जाएंगे उसके बाद जो जीत के आएगा, क्या लगता है कि ये समस्याएं बनी रहेंगी, कुछ तो सुधार होगा इनमें? देखिए दीपक, मूलभूत समस्याएं जो गांव की हैं वो तो जो की तुब हैं, वो लगातार बनी रहेंगी। अब ये देखना है कि जो प्रत्याशी जीत का आएगा वो विकास की गांव और गली को किस तरह ले जाता है, विकास की तरफ ले जाता है, वो महत्वपूर्ण होगा। अभी ये कहना मुश्किल है कि समस्या खत्म हो जाएंगी। एक समस्या खत्म होगी, दूसरी समस्या आ जाएगी, तो इस समस्या का चक्रव्यूह है वो लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल, आधुनिक युग में ये समस्या का चक्रव्यूह है, घूमता रहेगा। समस्याएं इधर समाप्त होंगी तो दूसरी समस्या एक तरफ खड़ी हो जाएंगी। समाधान कैसे होगा ये देखने वाली बात होगी। नंगला मदोड़ गांव में हमने सपा समर्पित प्रत्याशी जो श्रीमती राखी हैं उनके पति से हमने बात की है, और अब यहाँ के हालात क्या हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए, यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे। वार्ड 35 नगला मंदोड़ की चुनावी सरगर्मियों को जानने की कोशिश करेंगे और यहां का क्या समीकरण है उस पर भी नजर डालेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे और माहौल भांपने का प्रयास करेंगे। बाबूजी, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे बात करूंगा। आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम ब्रजवीर सिंह जी है। बाबूजी, माहौल क्या है गाँव में? नेताजी आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, विकास की चर्चा भी कर रहे हैं नहीं? जी, विकास की चर्चा हो रही है और चर्चा भी होनी चाहिए, और गांव का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत मित्रता से काम ले रहे हैं, कोई द्वेष भाव नहीं है। द्वेष भावना होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीतिक स्तर अब पहले से ज्यादा सुधार की ओर है और नौजवान पीढ़ी चुनाव में कूद रही है और विकास की चर्चा कर रही है। क्या विकास हो पाएगा? विकास हो पाएगा। हमारे नवयुवक अब जागृत हो गए हैं। पहले जो हमारे वृद्ध थे और तरह की बात करते थे, कुछ अनपढ़ लोग थे, अब सब युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है और विकास की तरफ उनका ध्यान है, विकास ही करेंगे, उनका ये है अर्थ है। अनपढ़ को मौका नहीं मिलेगा, पढ़ा लिखा आएगा, समझदारी की बात करेगा तो चर्चा होगी। क्या कहेंगे, आपका क्या नाम? आज विकास की तरफ भी सबका ध्यान है। शुभ नाम? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी कैसे देखते हैं? सब अच्छा चल रहा है, बहुत प्यार तो हो रहा और विकास की तरफ सबका ध्यान है। राहुल पवार के लिए सब लोग इकट्ठा हुए और सारे कई युवा नेता हैं जी, जो जी, जी, जी। उसमें उतरे हुए ग्रामीण क्षेत्र में आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, प्यार दे रहे हो। हाँ जी, हाँ, पूरा प्यार मिल रहा है जी, और प्यार मिलता रहेगा इन बच्चों को, और जीत की तरफ चल रहे हैं। युवा है, सभी को प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, जीत की तरफ है। कई नेता इस समय मैदान में उतरे हुए हैं। हाँ जी। किस तरह का व्यवहार में बदलाव देख रहे हो राजनीति में? बस जो है जी, पहले तो बुजुर्ग रहे थे, अनपढ़ आदमी रहे थे, अब पढ़े लिखे नौजवान आ रहे, विकास का वादा भी कर रहे, कह रहे, वादा कर रहे और करेंगे भी विकास में, कोई ऐसी बात नहीं। एक बार हमें मौका दो उनको। सरकारी दफ्तर में घुसेंगे, पढ़े लिखे हैं, हाँ जी, हाँ, कागज खंगाल लेंगे, सही सही, अरे पूछेंगे पैसा कहाँ गया। हाँ जी, हाँ। सही है जी, बस ये जी चाह रहे सब बीच में युवा साहसी निर्भीक अच्छा उम्मीदवार आवे और विकास हो क्षेत्र का भी, गांव का भी, ये उम्मीद कर रही है। अब वो पढ़े लिखे अधिकारी पैसा फंसा नहीं पाएंगे अपने पास, ना अनपढ़ जो प्रधान हुआ करते थे उन्हें बरगला पाएंगे। बिल्कुल। मुझे आपसे ये सवाल पूछना था कि क्या मुद्दे हैं गांव में, किन चीजों की कमियां हैं? बस एक तो शिक्षा के क्षेत्र में जोर,
और रास्ते, खेल का मैदान, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब गांव में होनी चाहिए। हमारा राहुल पवार है, ये पढ़ा लिखा लड़का है, LLB कर रखी है और विकास करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। युवा नेता हैं, विकास करेंगे। आपसी मतभेद तो नहीं है? कोई नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आपसी मतभेद, मनमुटाव? कोई भी मनमुटाव नहीं है और हमारा तो काफ़ी टाइम से कोई भी मनमुटाव आपस में किसी भी तरह का नहीं है। और ये राहुल भाई हैं, ये हमारे प्रत्याशी हैं और हम इन्हें भारी मतों से जिताना चाहते हैं। इनके अलावा भी कई प्रत्याशी मैदान में हैं और भी साथी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या क्या कमियां आप देख रहे हैं गांव में? गांव में कोई कमी नहीं जी, सब ठीक है, बढ़िया जी, बहुत बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। माहौल तो बढ़िया ही चलेगा, चलना भी चाहिए, अच्छा है। कुछ तो चाहते होंगे, कोई जीत का आवेगा, ये काम कराने हैं। भाई जीत के विकास करेगा लड़का, भाई लिखे पढ़ाई करोगा, को बड़े आदमी तो करने का नहीं विकास, को पढ़ू तो ये वैसे अधिकारी खा जा। पढ़े लिखे से अधिकारी अब छुपा नहीं पाएगा, कैसे देखते हो? मेरा नाम सुधीर कुमार है जी। हम ये चाहते हैं, युवा आ रहे हैं जैसा सब इन विकास का वादा कर रहे हैं, विकास होगा सभी गांव में होगा, किले मंदौड़ में नहीं होने का, पूरे उसमें होगा। हमारी जो पंचायत पंचायत हो, हाँ हाँ जी, और पूरा जो भी है मैदान के भी नहीं है, इनकी भी वो होनी चाहिए जी, खेलने की व्यवस्था, बच्चों के खेलने के मैदान भी होने। हाँ जी, ये है नहीं यहाँ से आसपास में एक रोड के स्कूल का है जी, इंटर कॉलेज का दूर जाना पड़ता है बच्चों को, और तो सब चल रहा है जी, ठीक है कुल मिलाएगा। दावेदारी तो सभी ठोक रहे हैं। बाबूजी फिर मैं आपके पास लौट के आता हूँ। पहले का जो एक माहौल था कि सीधा साधा व्यक्ति, बिल्कुल सुलझा हुआ व्यक्ति, बढ़िया व्यक्तित्व वाला, उसको आपने चुना, प्रधान बना दिया। समस्या वहां आती थी कि पढ़ा लिखा अधिकारी उनको बेवकूफ बनाता था, पैसा गड़क जाता था। अब के तो नहीं हो पाएगा। नहीं, पढ़ा लिखा आ गया। हाँ जी, हाँ, पढ़े लिखे आ गए। पढ़े लिखे वर्ग का ये फायदा है कि वो अच्छा ही बुराई को जानता है और कोई हानि नुकसान को भी जानता है, किसी के चक्कर में नहीं, चंगुल में नहीं फंसेगा वो, ना खुद नाचेगा ना नचाएगा। ठीक है जी। तो पढ़े लिखा वर्ग, लड़की हो, हमारी नवयुवती भी आ रही है मैदान के अंदर, बहुत मतलब कोई, तो जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो आए और विकास कार्य में जुट जाए, मतलब ये, तो सभी का विकास उसी में है। पढ़े लिखे आइए, तरीके से बात कीजिए, सम्मान पाइए। हाँ जी। और सवाल बस ये एक मैं आपसे करूंगा लास्ट, कि कैसे देखते हैं जो विकास का पैसा सरकार से अलॉट होता है, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो पाएगा? बिल्कुल सही इस्तेमाल होना चाहिए। एक होता है गुजिश्त आँचे गुजिश्त, जो समय गुजर गया अगर उसका हम बखान करते रहे तो कोई बात नहीं, अब हमें आगे देखना है, तो अब विकास कार्य में जुट जाना चाहिए और जो सरकार पैसा देती है वो विकास कार्यों में ही लगना चाहिए, हमारा ये सोच है। बिल्कुल, नौजवान पीढ़ी को मौका मिल रहा है और अगर वो जीत की तरफ निकलते हैं, जीत के आते हैं, तो पूरी उम्मीद ग्रामीणों को है कि भाई पहले वाले सीधे साधे प्रधान अब नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, कार्यालय में आएंगे, फाइलों को खंगालेंगे और आपसे पूछेंगे कि पैसा गया कहाँ, ये लिखा हुआ है, आया कहाँ, दीजिए, विकास करेंगे, जिनसे वादा किया था वादा पूरा करेंगे, आपको वो पैसा निकाल के हमें देना होगा। मुझसे सवाल करने वाले ग्रामीण मुझे पकड़ेंगे, आपको नहीं। अपने सहयोगी विकास गोयल के साथ दीपक वत्स, नंगला मंदौड़, मुजफ्फरनगर।